अस्सलामुअलैकुम। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है, चैप्टर का नाम उसका कॉनिक सेक्शन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, और जो एक्सरसाइज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कॉनिक सेक्शन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहले पैराबोला को, फिर इलिप्स को, फिर हाइपरबोला को। ये वो कर्व्स हैं जो फॉर्म्ड होती हैं डबल कोन को कट करें अगर हम लोग प्लेन के साथ। मैं आगे आप लोगों को इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे। सबसे पहले हम लोग पैराबोला की बात कर लेते हैं। पैराबोला वो पॉइंट्स होते हैं जो कि इक्वी डिस्टेंस होते हैं गिवन फिक्स्ड पॉइंट से और एक गिवन फिक्स लाइन से इन अ प्लेन, और फोकस होता है वो फिक्स्ड पॉइंट, और वो जो फिक्स लाइन होती है वो डायरेक्ट्रिक्स होता है। कैसे, अगर हम लोग फिगर को देखें तो जो प्लेन के अंदर कंसिस्ट सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, अगर हम उसका एक पॉइंट लें पी ऑफ एक्स वाई और वो इक्वी डिस्टेंस हो, मीन्स के पी एफ और पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, तभी वो पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई पैराबोला पे लाया करेगा। कैसे? अब पी एफ इक्वल्स टू पी क्यू, पी एफ का हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से हम इसे देखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोगों को पता है डिस्टेंस फार्मूले का। पी एफ को अगर हम सॉल्व करें तो x2 माइनस x1 x माइनस ज़ीरो, इसी तरह y माइनस पी हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास फॉर्म आएगी। और पी क्यू के लिए हमारे पास x2 माइनस x1 ये पॉइंट्स होंगे, y माइनस माइनस पी होगा हमारे पास y1, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब अगर हमने पी ऑफ एक्स वाई को लाया करवाना है पैराबोला पे, तो दोनों को इक्वल रख लेना है। इसको और इसको इक्वल रख लिया, इसे सिंप्लीफाई किया, इसका फार्मूलाज खोल लिए, उसके बाद स्क्वायर रूट किया है, कुछ वैल्यूज़ कट रही थी, उन्हें काटने के बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4yp, या y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4p। तो पैराबोला हमारे पास अप बनेगा इस तरह। तो ये पैराबोला जो होता है हमारे पास y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। और अगर पैराबोला डाउनवर्ड ओपन हो तो उसका हमारे पास फोकस 0 माइनस पी होता है। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जो फोकस हमारे पास होगा ना 0p, तो उसका डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस पी, और डायरेक्ट्रिक्स जो फिक्स गिवन फिक्स लाइन है हमारे पास वो परपेंडिकुलर होगी हमेशा, ठीक है। तो अगर पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा तो उसका फोकस हमारे पास 0 से माइनस पी हो जाएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास y इक्वल्स टू पी हो जाएगा। और इक्वेशन हमारे पास डाउनवर्ड के लिए बनती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4py। अच्छा, ये कुछ इक्वेशंस हैं जो आपने पैराबोला के लिए याद रखनी है। सबसे पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4py, जिसका फोकस हमारे पास 0p होता है, क्योंकि इन इक्वेशंस में ज़्यादातर हमें फोकस फाइंड करने को कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करने को कहते हैं। तो हमने इक्वेशन से हिसाब लगाना है और उनको इससे कंपेयर करके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। ये चार इक्वेशंस हैं y के लिए और x के लिए। पहली इक्वेशन का ग्राफ अप बनता है, मींस के अपर बनेगा। सेकंड का पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, इसका टूवर्ड्स राइट बनेगा, और इसका टूवर्ड्स राइट बनेगा, और इसका टूवर्ड्स लेफ़्ट बनेगा, ठीक है ना। आप लोग इसे रिमेंबर करने के लिए देख लो कि एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास p हमारे पास y एक्सिस पे आता है, और y एक्सिस के लिए हमारे पास जो फोकस है वो हमारे पास x एक्सिस पे आते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू 10x, हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे हम लोग पीछे वाले ग्राफ से कंपेयर करते हैं। इस इक्वेशन से कंपेयर किया हमने y स्क्वायर इक्वल्स टू 4px। ये जो p पॉइंट है ना हमारे पास, ये काफ़ी बुक्स में a भी होता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिर्फ एक पॉइंट है, आप इसको किसी चीज़ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
4px और 10x को हमने कंपेयर किया, हमें p की वैल्यू मिल गई। और पैराबोला के लिए हमारे पास फोकस है p0, तो ये हमारे पास फोकस पॉइंट्स आ गए 5/2 0। और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास होता है -p, x इज इक्वल्स टू -p। y के लिए डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास x होता है, तो x हमारे पास हो गया -5/2। पैराबोला के बाद हम लोग बात करते हैं एलिप्स की। एलिप्स की डेफिनेशन ये है कि एन एलिप्स जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं प्लेन के अंदर जिसका डिस्टेंस दो फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट सम आए, ठीक है ना। तो जो ये अगर आप डायग्राम देखो, ये जो दो फिक्स पॉइंट्स हैं उनको हम लोग फोकस कहते हैं और फोकाई उनका प्लूरल होता है, ठीक है। ये जो दो फोकस है ना, हम आगे चलते हैं। दो पॉइंट से अगर हम एक पार्टिकल लें, सेट ऑफ पॉइंट लें कोई भी, ठीक है, उससे इन दोनों फोकाई का जो डिस्टेंस है ना वो हमें एक कांस्टेंट सम दे। हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, हम ये पॉइंट ले सकते हैं, ये इस पूरे सेट ऑफ पॉइंट्स प्लेन के अंदर हम जो भी पॉइंट लें उसका डिस्टेंस इन दोनों फिक्स पॉइंट्स के साथ हमारे पास एक कांस्टेंट सम आना चाहिए। अच्छा, जो फोकल एक्सिस है वो ये होता है कि दोनों फोकाइज के अंदर से जो लाइन गुजरती है ना, ये वाली, ये हमारे पास होती है फोकल एक्सिस, ठीक है। और इन फोकस के हाफ वे जो होता है वो हमारे पास सेंटर होता है, ठीक है। ये जो हमारी फोकल एक्सिस की लाइन है वो हमारी इलिप्स के साथ जहाँ पे इंटरसेप्ट करती है ना, वो हमारे पास वर्टिसेस होता है, ठीक है। इन तीन चीज़ों का पता चल गया, वर्टिसेस का, सेंटर का, फोकस का और एलिप्स का। अच्छा, अब इसमें अगर हम लोग दोनों फोकाइज हमारे पास -c0 और c0 है, मैंने आप लोगों को बताया एलिप्स की डेफिनेशन है कि दोनों फिक्स पॉइंट्स के साथ पार्टिकल का अगर हम सम लें तो pf1 + pf2 हमारे पास किसी कांस्टेंट सम के इक्वल आना चाहिए। हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, p से लेके f1 के दरमियान का डिस्टेंस x2 - x1 y2 - y1 हमारे पास 0 है। इसी तरह हमने p से लेके f2 तक के लिए डिस्टेंस लिखा है, ये x - c का होल स्क्वायर + y स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ये इंटीग्रल उधर ले जाना है, स्क्वायर रूट करना है, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये इक्वेशन बनेगी। अच्छा, ये जो हमारे पास पूरी एक्सिस है ना, ये हमारे पास a है, तो ये हमारे पास -a है, तो ये टोटल हमारे पास 2a बन जाती है। और अंदर f1 से लेके f2 तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2c है, c - c, तो ये c - c हो जाएगा हमारे पास +2c। तो 2a हमारे पास 2c से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। ये इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस आप खुद देख लो कि 2a हमारे पास बड़ा है। 2a अगर 2c से इक्वल है, मतलब ग्रेटर है, तो a ग्रेटर हो जाएगा c से। सो अगर a बड़ा है और c छोटा है तो मीन्स कि इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। तो a² - c² एक पॉजिटिव वैल्यू है। हम इसको एक b लेट कर लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, हम b² लेट कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये फॉर्म बन जाएगी x² / a² + y² अपॉन b² = 1। जो इलिप्स होती है ना हमारे पास, वो सिमेट्रिक होती है अपने ओरिजिन से और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से, ठीक है। और अगर हम इधर एक रेक्टेंगल बना लें तो हमारे पास ये जो x है ना, x = +- a और y + b, मीन्स के a - a + b - b के दरमियान में लाई करता है एक्सिस, ठीक है। और अगर हम इस इक्वेशन में इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन लगाएं, हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की बात फिर कभी करेंगे, हमने इसको डेरिवेट किया है y के रिस्पेक्ट से dy/dx
साइड पे करके हमारे पास ये इक्वेशन आती है। और अगर हम इधर x इक्वल टू 0 रखें तो हमारे पास होल इक्वेशन 0 हो जाती है। और अगर y 0 रखें तो 1/0 हमारे पास होल इक्वेशन इन्फिनिटी हो जाती है। अच्छा, हम इस इक्वेशन में अगर बात करें तो हमारे पास मेजर एक्सिस ऑफ लेंथ जो है हमारे पास 2a है। इसी तरह अगर हम जो ये इलिप्स है अगर हम y के रिस्पेक्ट से बनाएं तो हमारे पास मेजर एक्सिस 2a है, तो माइनर एक्सिस क्या होगा हमारे पास 2b। तो सेमी मेजर और सेमी माइनर हमारे पास a और b हो जाएंगे। सेंटर टू फोकस डिस्टेंस जो हम लोगों ने अभी फाइंड करना है वो इक्वेशन नंबर 2 से हमें मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम c फाइंड करें तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है सेंटर टू फोकस डिस्टेंस। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं इलिप्स की मेजर एक्सिस हॉरिजेंटल के लिए, जो पीछे आप लोगों ने फिगर भी देखी थी। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन होगा तो हमें पता है कि a स्क्वायर 16 है जो कि मेजर एक्सिस है, तो सेमी मेजर हमारे पास 4 हो जाएगा। और b स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनर एक्सिस, तो सेमी माइनर एक्सिस हमारे पास 3 हो जाएगा। सेंटर टू फोकस डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड कर लेना है वैल्यूज़ पुट करके, ठीक है, √7। और फोकाई का हमें पता है कि +- c 0 होता है, ये हमारे पास फोकाई निकल आए, ठीक है। वर्टिसेस हमारे पास +- a 0 होता है हॉरिजेंटल के लिए, वर्टिकल के लिए 0 +- a होता है। तो हमने ये फिगर ड्रॉ कर लेनी है। सेंटर हमारे पास 0 0 है। ये जो हमारे पास फोकाई पॉइंट्स है +- c 0, √7 0, -√7 0 और √7 0। जो वर्टिसेस होते हैं हमारे पास +- a, वो एक ये पॉइंट आ जाएगा और एक ये पॉइंट आ जाएगा वर्टिसेस का 4 0 और -4 0। और माइनर एक्सिस हमारे पास b स्क्वायर है, ये जो सेमी माइनर हो जाएगा हमारे पास +- 3 हो जाएगा। और इसी तरह ये +- 4 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं मेजर एक्सिस वर्टिकल के लिए, ठीक है। अच्छा, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास ये है। आपने प्रीवियस हॉरिजेंटल के लिए देखी थी x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर था, पर वर्टिकल के लिए a और b इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह a हमारे पास यहाँ पे √16 मीन्स कि ये इक्वल होता है 4 के। और हाँ, और a स्क्वायर जो हो जाएगा ना हमारे पास वो 16 हो जाएगा और b हमारे पास 3 हो जाएगा, इसी तरह सिमिलरली, ठीक है। और सेंटर टू फोकस डिस्टेंस से हम लोग c फाइंड कर लेंगे। a स्क्वायर हमारे पास 16 माइनस b स्क्वायर 9 √7 आ जाएगा हमारे पास। फोकाई हमारे पास इसका ये फार्मूला है +- c √7। वर्टिसेस फाइंड कर लेना है 0 +- 4। और ये सेंटर पे हम लोगों ने 2 फोकस पॉइंट्स, और ये हो जाएंगे हमारे पास माइनर एक्सिस, और ये हो जाएंगे हमारे पास वर्टिसेस, ठीक है। आई थिंक आपको कोई कन्फ्यूजन होनी तो नहीं चाहिए, अगर फिर भी हो तो आप बता सकते हैं।